to the digital initiative of Forever Living Poets. My name is Prem Rajan. FLP की रंगीन दुनिया से पिछले 22 साल से जुड़ा हूं और बिल्कुल राज कर रहा हूं, राजा महाराजाओं का जिंदगी जी रहा हूं. So I am blessed to be part of this great mission called Forever Living Poet, जो हिंदुस्तान के अंदर न जाने कितने लोगों को अमीर बनाया. एक बहुत ही छोटी शुरुआत करने वाला फॉरएवर वर्ल्ड में भी सही, हिंदुस्तान में भी लाखों लोगों को अपने पैर पे खड़े होने का एक अवसर दे दिया. और कमाने वाला अगर आप देखा जाए तो उसका गिनती नहीं है. इवन द अल्टीमेट अराइवल सिंड्रोम, जो लाख रुपया महीना, जो आज के डेट में भी बहुत अच्छा माना जाता है हिंदुस्तान में, वो भी दर्जनों में नहीं है, सैकड़ों में नहीं है, हजारों में है. खैर सैकड़ों तो मेरे अपने ग्रुप में होगा, तो हिंदुस्तान में देखा जाए तो बहुत सारे. तो लास्ट 28 इयर्स का जो जर्नी मेरा और कंपनी का बहुत ही सुखद रहा, और इसलिए सुखद रहा आप लोगों की मेहरबानी है. और जब हम फॉरवर्ड की बात करता है या दुनियादारी की बात करता है, मेरे ख्याल में ऐसे कोई भी नहीं है फॉरवर्ड में अंदर आके या बाहर अपने अपने प्रोफेशन में सो सफल नहीं होना चाहता. भाई सफलता किसको नहीं चाहिए. भले ही कुछ लोग पैसे के पीछे नहीं जाता, लेकिन सफलता के पीछे तो हर एक जाता है. अगर मैं एक बड़ी एक मीटिंग में अगर मैं बात पूछूं, भाई कितने लोग पैसा कमाना चाहता है, सफल होना चाहता है, हो सकता है लगभग सभी का हाथ ऊपर होगा. लेकिन मान लो अगर मैं कोई रिलीजियस मीटिंग में जाता हूँ, कोई सत्संग में, और वहां जाके पूछता हूँ भाई कितने लोग पैसा कमाना चाहता है, वो शायद मेरे को वहां से बाहर निकाल देगा. कहते हैं मिस्टर राजन आप गलत जगह आए, ये तो सत्संग चल रहा है, रिलीजियस मीटिंग है. लेकिन उसी मीटिंग में अगर मेरे को दोबारा मौका मिलता है, मैं उनसे पूछूं भाई कितने लोग इसमें सफल होना चाहता है, आई कैन प्रॉमिस यू एक भी हाथ नीचे नहीं होगा, हर वो हाथ ऊपर होगा. तो सभी लोग सफल होना चाहता है, इस बात का आपने भी देखा होगा, पक्का गारंटीड है. वर्ल्ड वाइड, खास करके हिंदुस्तान में, एंड स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक, अनसर्टेनिटी, कठिनाइयां इतना ज्यादा है, कौन नहीं सफल होना चाहता. एवरीबडी वांट्स टू बिकम सक्सेसफुल. अब सफलता इतना आसान है क्या? मतलब अगर सब लोग सफल होना चाहता है, भाई सफल होते क्यों नहीं? ऐसे क्या प्रॉब्लम है, ऐसे क्या अड़चन आ सकता है? लोग सफल होना भी चाहते हैं सब, और इवन पैसे वाला भी सफल होना चाहता है, लेकिन फिर सब लोग होते क्यों नहीं? वो मैं इसलिए मानता हूं सफलता का कुछ नियम है. देयर आर सम रूल्स, प्रिंसिपल्स, इसको आप नियम बोलो, लॉस बोलो, देयर आर फ्यू थिंग्स. तो सफलता सबको पसंद है, इसमें उसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन आपने कभी ये सोचा सफलता किसको पसंद करती है? सफलता को उन लोग पसंद है जो इन नियम का, इन कानून का, इन रूल्स का, इन प्रिंसिपल्स का जो पालन करता है. इनफैक्ट सफलता ही क्यों, अगर आप देखा जाए पूरा दुनिया किसी न किसी नियम के अनुसार चलता है ना, अभी तक चलते आया, और आगे भी कुछ न कुछ नियम के अनुसार ही बढ़ेंगे, यकीनन. अब नियम की बात करता है, बड़े बड़े दिग्गज साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स का नाम हमारा मन में यूं आते रहता है ना. आप देखो गलीलियो से लेके आइजैक न्यूटन तक, मेरे ख्याल में कितना कितना आविष्कार, कितने कितने नियम की बात किया, कितने कितने प्रिंसिपल की बात किया. ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ओके, वो सभी कोई ना कोई नियम के साथ ही चलता है. तो ऐसे कुछ रूल्स सर्टेनली इसमें भी है. मैं कह रहा हूं अगर ये नियम का पालन करता है, मतलब हर वो आदमी नियम का पालन करता है, वो सफल होके रहेंगे. और ये एक सफलता का नियम है. और ऐसे भी ये मैं कुछ हवा में बात कर रहा हूँ. इनफैक्ट देयर हैज बीन ए रेशियो व्हिच हैज बीन रूलिंग द वर्ल्ड रादर डिवाइडिंग द वर्ल्ड. आप इसको डिवाइडिंग बोलो, रूलिंग द बोलो, लेकिन आप मानो ना माना, ये दुनिया के हिसाब से, ये रूल के हिसाब से पूरा दुनिया चलता है. और इस बहुत सारे लोग मैसेज आ रहा है, इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रीड द मैसेज, सो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप मैसेजेस में कम, क्योंकि पॉइंट्स में अगर ज्यादा, आपको वैसे कोई बुलेट पॉइंट्स पर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल सरल भाषा में आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा. सो कीप ग्लूड, बी ग्लूड टू योर सीट एंड फोकस राइट ऑन द स्क्रीन. और हम और आप जुड़ते रहें.
और बिल्कुल इसमें फायदा आपसे ज्यादा मेरे को होगा, बिकॉज मेरा काम आसान होगा। अच्छा, हम जो बताते हैं जो रूल्स 80-20 रेशियो, इट इज नॉट फेयर, बट देयर इज एन 80-20 रेशियो। अब 80-20 रेशियो हर जगह है। आप कुछ भी, आप सफलता का कोई भी सीढ़ी जाता है उसमें से 80-20 रेशियो निकल के आएगा। आप कुछ भी, मैं फॉरएवर की स्पेसिफिक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली ऑन फॉरएवर, चाहे हर तरह का कैरियर, हर तरह का प्रोफेशन, हर तरह का जो बिजनेस, हर तरह का जो संपत्ति, मतलब आपका अमीरी गरीबी, अगर हर वो चीज अगर आप देखना चाहते हैं, इसका निचोड़ वो कहीं ना कहीं उसका जो सारा कुछ है 80-20 में छुपा है। हम इस तरफ पहचाने की देर है। आप कहीं भी जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ियों का जो शोरूम नया खुलता है, एक बड़ी सिटी में जब एक गाड़ी का शोरूम खुलता है जहाँ पे मल्टीपल जो गाड़ियां होता है, जो ब्रांडेड मे बी एक महिंद्रा, मारुति या हुंडई, तो एक बड़ी शोरूम में मैंने अनुमान लगाया, अनुमान नहीं, मैंने इंफॉर्मेशन जो दिया, एक दिन का जो फुटफॉल है करीब 500 होता है, 500 पीपल विजिट देयर। उनमें से करीब 100 लोग सीरियस होता है, आ गया ना, 20% आ गया ना, 100 लोग जो सीरियस होता है, और 400 लोग जैसे वो सेल्फी लेके या ऐसी थोड़ा एसी का मजा लेके वो चले जाता है। वो उसका शोरूम वाले को भी पता है, कंपनी वाले को भी पता है, और ये जो सेल्फी लेके जाता है उसको भी पता है भाई वो 80% रेशियो में आएगा। और लेकिन वहां पर भी 20% रेशियो आता है। बात यहाँ खत्म नहीं होता। वो 100 लोग तो जो है अंदर तो आता है, वो 100 लोग जो ट्रायल भी लेते हैं, वो उनको तो गाड़ी लेने के इरादे से आया, और उसमें एवेंचुअली जो गाड़ी लेता है करीब 20 लोग, फिर आ गया ना 20 लोग गाड़ी लेता है। वो 20 में से भी अगर आप देखा जाए डिवाइड करते हैं, 4 लोग कैश डाउन गाड़ी लेता है, क्योंकि वो एक दिन भी लेट नहीं करना चाहता, कोई बैंक के चक्कर में, ईएमआई के चक्कर में, भाई कैसे भी करके ओके, अभी एटीएम से मैं इतना निकालता हूँ, मेरे बैंक से इतना निकालता हूँ, गाड़ी तो मैं आज शाम को लेके ही जाऊंगा। कितने हो सकता है? 4 लोग होगा। उस 16 लोग में से 16 लोग कितना होगा? ईएमआई होगा, ईएमआई में गाड़ी लेंगे। खैर हम उसमें भी अगर ब्रेकअप है, लेकिन हम इतना लंबा क्यों खींचे, हम मुद्दे पे आए कि इसका रेलेवेंस हमारे बिजनेस में कैसे अवसर, इसका असर कैसे पड़ता है, हम उसमें ज्यादा ध्यान देते हैं। और इसमें जो 80-20 रेशियो कोई मजाक नहीं है, क्योंकि एक नामी एक इटालियन इकोनॉमिस्ट ने इसके ऊपर बहुत सारा स्टडी किया, और ये स्टडी भी अभी की बात नहीं, ये 100 साल पुरानी स्टडी है। मेरे ख्याल में शुरू में उन्होंने यूके में जितने लोगों के पास संपत्ति होता है उसके ऊपर स्टडी किया, और ये 80-20 रेशियो पूरा दुनिया में है। और मैं कहता हूँ अगर रुपये के मामले में, मतलब इंडियन रुपीज या इंडिया का जो इकोनॉमी के बारे में अगर देखा जाता है, ये जो रेशियो यहाँ पे आके बिगड़ा हुआ है, मतलब मे नॉट बी इट इज 80-20, इट कैन बी इवन वर्स 90-10, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कई बार ढूंढने से वो 10% भी मिलता ही नहीं, 20 छोड़ो 10% भी ढूंढने से मिलता ही नहीं। भाई कहाँ गया? हम ढूंढते हैं ना, हम और आप मिलकर ढूंढने से, मुझे ऐसे क्यों नहीं लग रहा, अब मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है, और हम और आप मिलके बहुत कुछ इसमें कर सकता है इस प्लेटफॉर्म में, फॉरएवर में, तो हम ढूंढ लेते हैं। है अभी भी हमारे पास है, करीब हाफ एन आवर से ऊपर है, तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट ये कहाँ गया। और जब हम 80-20 रेशियो के जो बारे में बात करता है ना, इसका ये मतलब नहीं है 80% लोग, नाउ लेट अस कम इन टू द स्पेसिफिक पीपल, जो लोग सफल है, जो असफल है, या जो मेहनत करता है, जो सफल नहीं होता, उनका रेशियो अगर आप उसमें भी आ जाता है, इस मेरा बिल्कुल उनको नीचे दिखाने का कोई वो इरादा नहीं है। मतलब जो लोग मेहनत करते हैं, जो 80% में है, उन लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम वो 20% लोगों को सफल बनाने के लिए वो काम करते हैं। उनको पता नहीं है, उनको शायद ये पता नहीं है, उनका जो सुबह से शाम तक मेहनत, बिकॉज जितने भी 99 ओवर 90% ऑफ दिस 80% सुबह से शाम तक खड़ी मेहनत करता है, लेकिन वो जैसे कोई कह रहा है ना, वो कंडक्टर की जिंदगी जीता है। वो सुबह नहा धो के अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए घर से निकलता जरूर है, और शाम को कहाँ पहुंचता है? देखो कहीं नहीं पहुंचते, वापस घर पहुंचते। इसलिए आप कहते हैं ना, वो ज्यादातर लोग हिंदुस्तान में एक कंडक्टर की जिंदगी जी रहा है और मालिक को सफल बनाते हैं। तो यहाँ पे 80% जनता सुबह से शाम तक लगा हुआ है एक अभियान में, ताकि 20% जो लोग सफल हो जाए। अभी बदलती दुनिया के साथ, क्योंकि ये जो डेकेड है, शायद हो सकता है ये पिछले 4-5 साल, मतलब जितना परिवर्तन पूरा दुनिया में देखा है, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इस दौरान देखा है। मतलब वी आर ब्लेस्ड टू बी इन द पार्ट ऑफ दिस जनरेशन, तो जो ये जनरेशन ने ये जो बदलाव देखा ना, इतना शायद कई साल से
अब 500 साल पीछे जाओ, या हो सकता है आने वाला 100 साल में भी कुछ ऐसे चेंजेस नहीं हो। लेकिन इस चेंजेस के दौरान अगर आप बदलती दुनिया के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है, आप 80% में अटक जाएंगे। तो जब बदलाव की बात करते हैं, 80% लोग वहां पे, उनमें से एक भी या 1% भी शायद हिलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए 100 साल पहले भी 80% है, आज के डेट में भी जो जितना भी खोज हुआ है वो 80-20 बोल रहा है। पहले भी 100 साल पहले भी, 50 साल पहले भी, हाल ही में भी इसका जो स्टडी हुआ है वो तो 80-20 ही बता रहा है। अभी आप में से कुछ लोग भाग्यशाली है, आप 20% में आ चुका है, आने के लिए तैयारी है। ओके, आपको सलाम है, आपको मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन हो, बिकॉज आप में से कुछ लोग इंक्लूडिंग मी 80% से हम उड़ के 20% में आ चुका है। हम दुनिया का उन गिने चुने, ओके, या हिंदुस्तान का शायद टैक्स पेयर्स में भी, मतलब मेरे ख्याल में वो जो 1 या 2% में आप लोग आ चुका है या आने वाला है। मैं हम में से काफी लोग उसमें ऑलरेडी आ चुका है। तो आप सभी को मुबारक। ओके, और बाकी बाकी लोग कतार में है, लेकिन कतार में है वो क्या मतलब उस टाइम आपका एटीट्यूड क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो इंतजार कितना और लंबा खींचेगा। Problem is it's not waiting. I know some of you who joined forever, using this platform for that 1 year, 2 years, or maybe 5 years to reach that level, to reach that, to jump over to the 20%. You are welcome. Okay, you are welcome to a brand new era of paradigm shift. लेकिन जो पैराडाइम है वो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में है, उसमें कोई दिखावा नहीं चलता, कुछ बहाना नहीं चलता। वो अगर आपका इनर सेल्फ को अगर आप मोटिवेट करना है, आप इधर उसके लिए जिम्मेवार सिर्फ आप है, कोई भी आपका स्पॉन्सर अपलाइन इसमें आपका मदद नहीं कर सकता, बिकॉज पैराडाइम इज समथिंग डीप इनसाइड। ओके, इट इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। सो इफ यू आर विलिंग टू चेंज अ बिट, लर्न अ बिट, देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, वेलकम टू दैट 20%। अब इसके लिए करना क्या है, आप 80% से 20% में आने के लिए, सफल बनने के लिए, मोटा मोटा सफल बनने के 20% का मतलब आप समझ लो, मैं सफलता का एक रेशियो आपको बता रहा हूँ, और उसको आप सफलता से कंपेयर कर सकते हैं। इसमें क्या ला सकता है, एक विचार, एक सोच, एक ऐसी का मतलब 22 साल पहले कुछ ऐसे ही दिन, कुछ ऐसे ही शाम किसी न किसी ने हमें भी फॉरएवर के बारे में समझाया। भाई समझाया होगा तभी तो मैं आपके सामने हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ उस घड़ी का, उस इंसान का, और सबसे ज्यादा, मतलब ये दोनों बाद में आता है, सबसे ज्यादा ऊपर वाले का। क्योंकि हमें ऊपर वाले ने कम से कम हमें इतनी सद्बुद्धि तो दी, हम अवसर देख पाया, भाई सुन पाया, समझ पाया, और सबसे सबसे अलग अपने आप के अंदर एक अंदरूनी मोटिवेशन ला पाया, भाई ताकि मैं अपने आप को बदल सकूं, मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं, मैं अपने आप को एडिफाई करके, मैं अपने आप का जो लेवल ऊपर करके, मैं ऊंचे लेवल करके फॉरवर्ड के लेवल तक मैं अपने आप को लेके आ पाऊं। ये सब उस वजह से हुआ, वो एक विचार से हुआ, एक सोच से हुआ है। अगर मेरे अंदर वो सोच नहीं होते, ऐसे नहीं मैंने सुबह से शाम तक फॉरवर्ड के लिए मेहनत किया मैं सफल हुआ, वो सब बात की बात है। ओके, अगर आप जैसे बहुत सारे लोग सुबह बक्सा लेके निकलता है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी वो वाला जो कहावत भरा हुआ है, भाई जितनी चादर उतना पैर, और वक्त से पहले नसीब से आगे कुछ नहीं मिलना, ये सब अगर अभी भी आपके दिमाग में घूम रहा है, आपको देखो हमारा क्या दिमाग क्या है, वो कहते हैं ना दिल है के मानता नहीं है, दिमाग है के सुनता नहीं है। तो आपका जो खोपड़ी के अंदर जो क्या विचार है, उसमें क्या बदलाव चाहिए, ये हमसे ज्यादा, किसी और से ज्यादा आपको पता होगा। लेकिन मैं तो इतना कह सकता हूं, अगर आप बदलने के लिए तैयार नहीं है, आप पीछे धकेल दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको जो चारों तरफ मिलता है, मतलब इतिहास इस बात का गवाह है, जिन जिन इंसान या संस्था या कॉर्पोरेट, ओके, या इवन ओके एक द स्टेट, द होल कंट्री, जो समय के साथ अपने आप को जो बदलने के लिए कोशिश नहीं किया, वो कैसे पीछे धकेल दिया। तो समझदार इंसान वही है, वक्त का पूरा फायदा उठाओ, वक्त से। ओके दीदी, वरना क्या, वक्त तो आपको बदल ही देगा। ऐसे नहीं है आप बदलना नहीं चाहता, आप ठट के खड़े रहो, आप बदलेंगे नहीं। वक्त सभी को बदलता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब वक्त इंसान को बदलता ना, फिर तोड़ मरोड़ के, हथौड़ी मार के बदलता है, तब तक काफी देर हो चुका होगा। और
उस टाइम के बाद अगर आप अपनी खुद का शक्ल आईना में देखो, आपको अजीब लगेगा, शायद आप पहचान नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे अरे यार ये मैं हूँ, मैं कितना ठीक था, कितना अच्छा था। तो उस दिन के लिए इंतजार मत करना। मतलब वो कहते हैं ना, देर है दुरुस्त है, ये भी एक पैराडाइम का जो उसमें है। ओके, जब जागो सवेरा, भाई ये सब टाइम के साथ बदलते आया। ओके, ये सब पैराडाइम टाइम के साथ बदल के आया। लेकिन सवाल इस बात का है भाई, आप टाइम के साथ कितना बदला। वरना ये सब कुछ बदलने से, पूरा दुनिया बदलने से आपको क्या फायदा अगर आप खुद बदलने का एक निर्णय लेता। हम अक्सर, मैंने कई लीडर्स को ये बोल के वो सुना है, मैं भी कई बार कई मोटिवेशनल क्लासेस में भी सुना है, हमारा आधा एक घंटे का जो मीटिंग शायद आपकी जिंदगी बदल नहीं सकता। एक एक पूरा दिन का मोटिवेशन का लेक्चर भी शायद आपकी जिंदगी बदल नहीं सकता। लेकिन एक दिन का या आधा दिन का या एक घंटे का एक मीटिंग भी सुनने के बाद आप जो 2 मिनट एक फैसला लेने के लिए जो टाइम निकालता ना, वो फैसला आपका जिंदगी 100% बदल सकता है। तो हम आज उस विचार, उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। स्पेशली जो लोग जो नया जुड़ा है ना, उनको सबसे पहले वो विचार, वो इसमें लाना है, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना है। वरना अगर दुनिया भर देखो, ओके, आप किसी, आजकल गाड़ियों का बहुत सारा चर्चा होता है, बहुत सारे गाड़ी कार की, ओके, जो रेवोल्यूशन देखो, जब कभी भी कुछ टाइम बदलता है, कुछ टेक्नोलॉजी बदलता है, मेरे ख्याल में जितने भी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो गाड़ी के अंदर हुआ ना, उतना शायद एक कंप्यूटर में भी नहीं हुआ। सबसे पूरे का पूरे कंप्यूटर उसमें है ना, इस एवरीथिंग इज। अभी जो टेस्ला या जो भी ड्राइवर लर्स वो सब गाड़ी की बात करता है, वो पूरे का पूरा कंप्यूटर तो उसके अंदर तो आ गया ना। तो कंप्यूटर का भी जो रेवोल्यूशन का फायदा ऑटोमोबाइल इस्तेमाल करता है। इसलिए हमें हर बार हम ऑटोमोबाइल का, तो मैं जब कभी भी कोई क्रांति या कोई बदलने की बात आता है ना, मेरा माइंड में तो सबसे पहले वो गाड़ी, चार पहिया गाड़ी या ऑटोमोबाइल, ओके, वही आ जाता है। अच्छा, अभी जब हम इसकी जो बात करते हैं, ऑटोमोबाइल की जो बात करते हैं, अभी ऑटोमोबाइल शायद चर्चा इसलिए में है क्योंकि वो टाटा सन का जो फॉर्मर जो चेयरमैन है, मिस्त्री, ओके, साइरस मिस्त्री ना, उसका जो एक्सीडेंट मर्सिडीज में, आई थिंक इट्स द लग्जरी कार मर्सिडीज में, वो तो पहले शुरू में बताया था, वो पीछे से ही वाज इन टाटा सन्स। मतलब ऑटोमोबाइल से इतना जो जुड़ा हुआ आदमी, लेकिन वो विचार बदला नहीं है। पीछे वाला सीट में है, अगर जो सीट बेल्ट बांटना है, हमारा जो नितिन गडकरी वाला कब से बोल रहा है, मेरे ख्याल में कुछ साल पहले, 5-7 साल पहले, जो एक महाराष्ट्र का जो है एक बहुत बड़ा लीडर गोपीनाथ मुंडे, पीछे का सीट में एक हल्का सा एक्सीडेंट, एक बहुत छोटा सा एक्सीडेंट में, ओके, वो इंजर्ड हो गया और कुछ दिन के बाद वो उसका डेथ हो गया। तो उस टाइम से लोगों को चेतावनी दिया जाता है भाई बैक सीट में। और मैं तो सुनकर हैरान हो गया, उसके पास गाड़ी भी ऐसे है, मतलब उसका संपत्ति इतना है, लेकिन वो पीछे, ओके, एक बेल्ट नहीं लगाया। 150-200 रुपए के जो बेल्ट लेके जाते हैं, ओके, पता नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, तो मैंने वहां मुद्दे पे आता है। मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो गाड़ी का जो है, आपको शायद पता नहीं होगा, जो न्यू जनरेशन को जो शायद मेरा बात शायद अजम भी नहीं होगा, इनमें सबसे सेफेस्ट, सबसे उत्तम, सबसे टिकाऊ, सबसे शायद सुंदर जो गाड़ियों का जो बात हम पहले करते थे ना, उसमें होंडा, ओके, नंबर 1 पे आते थे। कौन सा? आप 98 से पहले की बात करो, ओके, मतलब जो जो बच्चे लोग ये सुन रहे 20-25 साल का, वो शायद समझ नहीं पाएगा। मैं एम्बेसडर गाड़ी की बात कर रहा हूँ, सबसे सेफेस्ट। लेकिन हिंदुस्तान मोटर्स बदलने के लिए तैयार नहीं, वो सबसे सेफ था। उन लोग पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट सब कुछ किया, यहाँ तक कि मेरे ख्याल में लेट 90s में हमारा पार्लियामेंट पार्लियामेंट अटैक हुआ था, ना, आपको पता होगा ना, इंडियन पार्लियामेंट जो अटैक हुआ था, तो उस टाइम वो जो टेररिस्ट है, एम्बेसडर आया था, उनके पास देखो, उस टाइम तो बहुत सारे नए नए गाड़ी, इंपोर्टेड गाड़ी थे। तो एम्बेसडर में कौन आया था, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट सेफेस्ट है उनका अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए। तो उसके नेक्स्ट डे एम्बेसडर का एक एडवर्टाइजमेंट था, दिस इज नॉट द पर्पस, ओके, वी मेड इट सो स्ट्रॉन्ग। तो वो उन्होंने सिर्फ हार्डवेयर इंप्रूव करने में लगा है, भाई कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो 80s में जो मारुति आ गया, कॉमन मैन्स कार, दे वर नॉट विलिंग टू चेंज। हिंदुस्तान मोटर्स उसको और मजबूत बना रहे थे, लेकिन मारुति ने उसको एक अलग विचार बदल दिया। वो एक विचार ही तो है जो चेंज किया। एक आम आदमी भी ये खरीद सकता है, ओके, एक एन अफोर्डेबल कार बनाना है। ये बात हिंदुस्तान मोटर्स को कहीं ना कहीं आए नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, मतलब अभी जितने भी बाहर से गाड़ी आता है, किया, हुंडई, मोटरोला,
मैं कहते यहाँ पे, और हिंदुस्तान मोटर्स छोड़ो, हमारी बजाज, ओके, मतलब हिंदुस्तान बजाज को बिल्कुल छाती पे, ओके, लेके रखा है, इतना एक इमोशनल अटैचमेंट है बजाज के साथ। लेकिन वो तो कहते हैं यार इंडिया गरीब देश है, कौन 4 पहिए इस्तेमाल करेगा, उनके पास हर टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ था, उनको तो बस एक बटन दबाना था, मतलब इतना ही था, मतलब शायद उससे भी कम था सब कुछ यार। देवर इन द गुड बुक ऑफ एवरी गवर्नमेंट, उसको जितना करोड़ अगर ग्रांट चाहिए, लोन चाहिए, सब कुछ मिल जाते, लेकिन बदलने के लिए तैयार नहीं था। आज के डेट में बजाज कहाँ है, पीछे निकल दिया गया, ओके। मतलब मेरे ख्याल में उसका जो मालिक, जो राहुल बजाज है ना, I mean he died I think during the lockdown or something, and I mean he could have been the number one in automobile, in India, but वही बदलने के लिए तैयार नहीं था। मैं इसलिए कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे ब्रांड से अपने अपने टाइम में बहुत अच्छा था, बहुत ही शानदार था, हमें बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ओके। मर्फी रेडियो वाला तो ठीक है, बहुत पीछे है। उसके बाद आप देखो जो अपट्रॉन का जो टीवी थे, डायनोरा, वेस्टर्न, ये सब हिंदुस्तानी, इसमें काफी कम से कम कंपोनेंट्स तो काफी मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग तो इंडिया में होते थे, इसका ग्रोथ का पोटेंशियल सबसे ज्यादा था। इवन जो कोटैक जो कैमरा, दे वर नॉट विलिंग टू चेंज टू डिजिटल। इवन एचएमवी, ओके, एचएमवी है ना जो म्यूजिक, जो कुत्ता बैठता है ऐसे, और उसमें वो, दे वर नॉट विलिंग टू चेंज आउट टू डिजिटल। वो कहते हैं ये सब डिजिटल ऐसे बकवास है, 5-6 महीना चलेगा, वापस हमारे पास आएगा। दे वर रॉन्ग। इवन आप जैसे अभी सब लोग गूगल के पीछे जा हुआ है, आप शायद सोशल मीडिया में जो सबसे पहले स्टार्ट किया था गूगल नहीं है, गूगल आने से पहले याहू थे, ऑर्कुट थे, लेकिन उन लोग बदलने के लिए तैयार नहीं है भाई, धक्का देके कचड़े में डाल दिया। इनमें से ज्यादा कुछ लोग इवन बीच में एक ब्लैकबेरी, ओके, अरे ब्लैकबेरी की बात ही क्यों करूं मैं, एक 19 मेरे ख्याल में जब से मोबाइल आया, मोर देन 25 years, ओके, कई लोग, ओके, मंगलसूत्र जैसे गले में बांध के, जेब में रख के, छाती इधर इधर रख के, पूजा करके ऐसे लेके गया था एक मोबाइल सेटअप। मैं नाम तो आप सभी को पता है, मेरा नाम बताने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी अनुमान लगाया होगा मैं किसके बारे में बता रहा हूँ। नोकिया, नोकिया वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट ब्रांड, ओके। जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रहे थे, उन लोग भी सोचा भाई ये टेम्पररी है, वो थोड़ा एक फैशन होता है ना, कई बार जो हेयर कट वाला जो फैशन होता है, सिमिलरली एक पर्टिकुलर हेयर कट लोगों को पसंद आया, उसके पीछे गया, वो सब मुड़ के वापस आएंगे, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट, बट अनफॉर्चुनेटली, ओके, टाइम हैज प्रूवन देम रॉन्ग। उन लोग गलत थे, उन लोग बदलने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोग क्या है, किसमें लगा हुआ था, जब कंपटीशन सारा कुछ लोग एंड्रॉइड में गया, वो अपने हार्डवेयर, ओके, हार्डवेयर और सुंदर बना देते। देखो मेरा ये देखने में इसमें फोल्ड है, ये देखने में कितना है, ये कितना हैंडी है, ये कितना हल्का है, और उसका एडवर्टाइजमेंट भी सब, उसका जो स्ट्रेंथ देखने के लिए वो कितना मजबूत है। एक ऐड आपको भी याद होगा ना, कोई बात कर रहे थे, पेट से नीचे गिरा, ऊपर पेट से नीचे गया, और लेकिन ना कॉल डिस्कनेक्ट हुआ, ना मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हुआ, वो बात करना शुरू किया। They were very happy. Nokia was very happy. This will do the trick. अभी बाकी सारा बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं है। उस टाइम क्या हुआ, एक थोड़ा सा एक विचार, मेरे ख्याल में उनको भी एक बटन दबाना या उससे भी कम काम करना था एक बदलाव के लिए, बट वही है ना, खोपड़ी, उनकी खोपड़ी की बात है ना, वो बदलने के लिए तैयार नहीं है। ढाकी ऑलमोस्ट कचड़े के डिब्बे, मैं इसलिए ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, दे आर ट्राइंग टू रिवाइव, बट इट इज टू लेट, टू लेस। उन लोग बदल सकते थे, क्योंकि क्या है, जो टेक्नोलॉजी जो है बदलना मेरे ख्याल में 15-16-20 साल से शुरू हुआ है। इनफैक्ट आईफोन, उस टाइम तो आईफोन नहीं थे, मोटरोला मतलब मोर देन 70% मार्केट शेयर, शायद अभी भी किसी का नहीं है 70% मार्केट शेयर। आई मीन दे वर रूलिंग द वर्ल्ड, एंड स्पेशली दे वर रूलिंग इंडिया, एशिया। उन लोग एक सोच की वजह से पीछे धकेल दिया, कितनी बुरी बात। They could have only, I mean, they could have developed, okay, they could have developed something good, लेकिन उन लोग क्या किया, they were improving the hardware and they were changing the CEO। वो कंपनी का जो सीईओ को बदल दिया भाई, जिस चीज को बदलना है उसको बदला नहीं है, आप सीईओ को बदलो, उसका चिप्स को बदलो, या उसका जो टेक्नोलॉजी बदलो, उसका वो बदलो। आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर में तो बदलाव लाना था, कितना आसान था, बट वही है, फिर बाद में उन्होंने लोग विंडोज का जो अडेप्टेशन के लिए कोशिश किया, और कुछ हुआ नहीं। अभी भी इवन नाउ दे आर स्ट्रगलिंग टू विन, मतलब दे विल बी हैप्पी इवन इफ दे विन। 70 छोड़ो, 50 छोड़ो, 40 छोड़ो, 30 छोड़ दो, अगर 5% मार्केट शेयर में भी पहुंच जाए ना,
I will consider them successful even in today's scenario. ये सब क्यों हुआ? मतलब जो नोकिया के साथ हुआ है या जितने भी ये कंपनी, मैंने जो कंपनी की बात बताया ना, वो आपके साथ होना नहीं चाहिए, क्योंकि यू हैव योर एमआरपी। आपका एमआरपी को आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि आपका एमआरपी अगर कॉम्प्रोमाइज होता है फिर तो बिल्कुल आपका जो सफलता या आपका जो कौन सा उसमें जो परसेंटेज में आता है, आप 80% में भी लगे रहेंगे आप शायद। आई होप इट इज वेरी क्लियर। यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, ओके। सिमिलरली हमने फॉरवर्ड में भी देखा, फॉरवर्ड में अंदर आने के बाद भी कुछ लोग बदलने के लिए तैयार नहीं है। अभी जैसे हमारा जो क्लीन 9 का एक प्रोग्राम चल रहा है, आज टुडे इज द लास्ट डेट, होप ऑल ऑफ यू ओके हैव बीन able to promote that clean 9 in your even clean 9। कई लोगों को विचार बदलने के लिए तैयार नहीं है, ये सोच बदलने के लिए तैयार नहीं है। यार ऐसे कैसे हो? हमने 10 साल में ये मोटापा इकट्ठा किया, ये कंपनी कहते हैं 9 दिन में खत्म करेंगे। मेरे भाई ये कोई हिंदुस्तानी दिमाग नहीं है, ये तो वर्ल्ड वाइड चल चुका है। मतलब ऐसे नहीं है कंपनी इंडिया में कोई हिट एंड ट्रायल बेसिस में कुछ नया पैकेज लेके आया। पूरा दुनिया में ऑलमोस्ट, मतलब एवरीवेयर, अपने यूरोपियन कंट्रीज में एक बड़ा ही पॉपुलर है। अभी हम पीछे गए थे जो दुबई और वहां पे अबू धाबी में, और वहां पे मैं सुन के हैरान हो गया, भाई कई लोग इसी से मैनेजर बना। मतलब 9 डेज का एक वेट लॉस पैकेज प्रमोट करके उन लोग काम बना लाख रुपए महीना, मतलब उनके डॉलर में, मतलब एक अच्छे लेवल मैनेजर, सीनियर मैनेजर। इवन मैंने ये सुना है वहां का जो सफेद डायमंड या जो भी अभी जीएलटी में जो है अभी नया एक जो महिला शामिल हुआ है, उनका जो बिजनेस में एक सब्सटैंशियल परसेंटेज ये क्लीन 9 रहा। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर आपको अभी भी लग रहा है भाई 9 डेज में, इवन कई लोग हैं इसको गलत साबित करने के लिए वो क्या करता है, 9 डेज में जो रिजल्ट तो आता है, लेकिन उसके बाद फिर वही छोले भटूरे, वो कुलचे, वो आदत। और कई लोग आदत बदलने के लिए 2-3 दिन कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कोई पुरानी आदत में वापस जाता है, और देखे देखे जो खोया हुआ वजन कई बार वो वापस आता है, इवन सोच समेत वापस आता है। और रिकॉग्निशन के टाइम, फॉर एग्जाम्पल अभी जो प्रोग्राम चल रहा है, जो लोग वजन कम भी करता है, तो हो सकता है जो कंपनी का जो रिकॉग्निशन टाइम 2-3-4 महीने के बाद हो सकता है, कोई भी अनसर्टेनिटी हो सकता है। लेकिन वो 4 महीने के बाद कई बार क्योंकि वो शर्म महसूस करता है स्टेज में चढ़ने के लिए, क्योंकि जो खोया हुआ वापस आए। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज नॉट विथ योर फैट, प्रॉब्लम इज नॉट विथ योर स्टमक, प्रॉब्लम इज नॉट विथ योर प्रोडक्ट, प्रॉब्लम इज नॉट विथ आपका जो तरीका, इज ऑल इन द माइंड। प्रॉब्लम आपका जो सिर्फ और सिर्फ माइंड में। अभी मैं आईफोन की बात करता था, आईफोन शायद कितना हो गया, 15 साल हो गया आईफोन 2000 में, कम आया 2007 में स्टीव जॉब्स जो लेके आया था आईफोन। आईफोन का जो है अभी लाख रुपए कीमत का, 1 लाख रुपीज या उससे भी ज्यादा है, ओके, लाख से भी ऊपर है। और जो आईफोन जो शुरू में आया, इनफैक्ट लोग लाइन में लग के ओके आधा 1 घंटा क्यों थे लाइन में लग के उसको बुक किया है या खरीदा है। लेकिन अगर जैसे इनफैक्ट आई थिंक ये पीछे एक मेरा जो है मिला है, जो कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई एफबीओ जानते भी उसको, उसने पूछा सर आपके पास कौन सा फोन है? उनके पास आईफोन। मैंने बोला यार तुम्हारा, मेरे पास वन प्लस था, ओके। वो कहते सर आपको तो आईफोन। मैं मानता हूँ हो सकता है ये भी मेरा विचार का है, क्योंकि मैं इससे कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, ओके, नॉट नेसेसरली बिकॉज ऑफ मनी। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास लाख रुपया या 50,000 का, मेरे ख्याल में आज के डेट में किसी कोई भी फोन 20-30 हजार से कम तो है ही नहीं। अगर आपके पास अगर 30-40 हजार का भी फोन है, उससे अगर आप महीने में पार्ट टाइम में 10-20 हजार नहीं कमा सकता, फिर क्या फायदा डंडोरे पिटने का? फिर आप मत बोलो ना जैसे आपके पास आईफोन है। भाई ये स्मार्टफोन बिकम स्मार्ट डिपेंडिंग ऑन हाउ स्मार्टली यू यूज इट। मतलब फॉरवर्ड जैसे कंसर्न, फॉरवर्ड जैसे प्लेटफॉर्म, हमारे जो प्रोडक्ट, हमारा जो प्रमोट करने का जो तरीका इतना सिंपल सरल है। आपके पास अगर एक डंग का मोबाइल, वो डंग का मोबाइल, मैं लाख रुपए का बात ही नहीं कर रहा हूँ, आज के डेट में डंग का मोबाइल 10,000 से भी शुरू होता है। आपको सारा फीचर यूज करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपके पास एक डंग का मोबाइल अगर आप इस्तेमाल करना चाहता है, यू कैन यूज द मोबाइल एज ए मोबाइल टावर। मतलब आप यूज द मोबाइल एज ए मोबाइल फोन, बट आपका इनकम मोबाइल टावर के हिसाब से आएगा। मोबाइल टावर आपके, अगर आपके छत में अगर मोबाइल टावर आता है, वो कंपनी वाला आपको पैसा दे देगा। इमेजिन दैट काइंड विथ यूजिंग ए वन मोबाइल इंस्ट्रूमेंट,
यू कैन टर्न आउट दैट बी ए मोबाइल टावर। आप उसी हिसाब से आप इनकम भी कमा सकता है, लेकिन कई लोग कमा नहीं पाता, कोई नहीं कमा पाता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी वन प्लस फोन से करोड़ों कमा चुका हूँ। वहीं पे कई लोग आईफोन इस्तेमाल करके शायद अभी महीने में 10-20 में अटका हुआ है, अभी भी लाख में नहीं पहुंचा। ऐसे होगा, मैं आप जस्ट गिविंग एन एग्जांपल है, मैं ये नहीं, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। आईफोन में अपना डिसएडवांटेज होगा, दूसरे फोन में डिसएडवांटेज होगा, लेकिन सब कुछ मैं सिर्फ इसलिए इसका ये बात को छेड़ा है ताकि आप उसको सही इस्तेमाल करें। आज का डेट में ये फोन से आप क्या क्या नहीं कर सकता था, स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक द होल वर्ल्ड इज श्रंक टू ये कंप्यूटर मॉनिटर और मोबाइल स्क्रीन। तो आपका मोबाइल में जो कैपेबिलिटी है आप जैसी है, तो आपने एक अपना सीलिंग रखा है, अगर वही सीलिंग में मोबाइल में भी लागू हो जाएगा तो आप अपनी सीलिंग बढ़ा दो, वो मोबाइल का सीलिंग अपने आप खुल जाएगा। सो बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ इररेस्पेक्टिव ऑफ योर मोबाइल वर्जन, irrespective of the software version, you should be the best version of yourself. एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स बाय डिफॉल्ट, ऑलमोस्ट बाय डिफॉल्ट। इसमें कई बार आपको मैसेज आता, भैया पावर बंद मत करो, तुम सोने के लिए जाओ तो कहीं भी घूमने जाओ, लेकिन पावर ओके ऑन करके छोड़ दो, मैं अपना काम करूंगा। वो क्या करते हैं बैकग्राउंड में, अपग्रेड करते हैं। लेकिन आप फ्रंट में होके आप अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करता, फिर तो आप कसम खा के रखा है, भाई मैं तो हिलना नहीं है, हम तो कसम खाया 80% में रहना है, और मैं टाटा बाय बाय करके जाऊंगा, मैं अपने बिल पे लेके रखूंगा, खबरदार कोई यहां से हिले। हम तो देखो आम आदमी थे, आम आदमी रहेगा और आम आदमी बन के जाएगा। एक वो मिडिल क्लास सोच से अगर आप अपने आप को बांध के रखता है ना, एक कंफर्ट जोन से आप अपने आप को बांध के रखता है, फिर तो भगवान ही मालिक है। तो आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा, भाई आपको जरूरत के हिसाब से जीना है या चाहतों के हिसाब से जीना चाहता है। वो दिन पुराना हो गया जो कई लोग सोचते ना, काश मेरे मेरे पास एक फ्रिज आते। आज के डेट में चाहतों के हिसाब से क्या सोचना चाहिए, काश मेरे फ्रिज में 4 दरवाजे होते, कई चैम्बर होते, ये सोचना चाहिए। काश मेरे पास एक 4 पहिया गाड़ी आ जाती, नहीं, काश मेरा गाड़ी लंबा हो जाती, एसयूवी हो जाती, लेटेस्ट हो जाती, उसमें सामने 4 जीरो लगे, मतलब ओडी। ठीक है, ये सब सोचने वाले के लिए फॉरएवर मुबारक, क्योंकि फॉरएवर आप एक दाल रोटी की जो विचार से यहाँ पे आता है, दाल रोटी फॉरएवर आके कमाना कोई बुरा नहीं। और फॉरवर्ड का मार्केटिंग प्लान इतना सिंप्लीफाइड हो गया पिछले कुछ टाइम से, एक ज्वाइन करके अगले महीना एक 10-20 हजार या उससे ज्यादा कमाने वाला है, तो हमें उससे शिकायत नहीं है। आप 10-20 हजार में खुश है, कोई मुबारक हो, लेकिन कम से कम सोच तो लाखों का रखो ना। 10-20 हजार का सोच ही लेके आता है, वो 10-20 हजार रिवर्स भी जा सकता है, क्योंकि आपका एक 10-20 हजार का भी एक पक्का इनकम तभी आएगा जब आपको बोनस आता है, आपका 5% 8%। जो आपको 25% मिलता है उसमें स्टेबिलिटी फैक्टर कम है, unless you are okay, on the roll, okay, on a full time activity or something, on a spare time part time activity में उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। So you need to really grow in the marketing plan also. तो फॉर एग्जाम्पल कहीं ना कहीं देखो, ये दिखावा वजह से फायदा नहीं है। मतलब मेरे ख्याल में पैजामे के ऊपर अगर आप कुछ पहन के आप एक सुपरमैन नहीं बन सकता। आपको जो अंदर जो खोखलापन है, अगर आप दूर नहीं कर सकता, तो मैंने फॉरवर्ड का जो प्लेटफॉर्म का खूब यही देखा है। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है, मैं फॉरवर्ड को शायद इसलिए बड़ा नहीं मानता, यहाँ पे बहुत पैसा है, इसमें बहुत सारे लोग अमीर है, लेकिन फॉरवर्ड को मैं इसलिए बड़ा मानता हूँ, आप यहाँ पे हर वो कमी लेके आ जाओ, फॉरवर्ड का प्लेटफॉर्म सही तरीके से इस्तेमाल करके एक एक करके हर कमी को उखाड़ के बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन वो सब कुछ एक विचार के ऊपर, आप एक मिडिल क्लास सोच से अगर यहाँ पे आता है, फिर शायद ये नहीं हो पाएगा। भाई आप अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का जो सबसे महंगी चीज क्या है, आप बता सकते हैं? दुनिया का जो सबसे महंगी चीज, वो कोई हीरे या हीरे मोती या कोई डॉलर पाउंड या धन दौलत, कोई भी धनराशि शायद नहीं। सबसे महंगी चीज अगर आप किसी दिन उसकी तलाश में निकलता है ना, अगर सबसे महंगी चीज अगर आप ढूंढ के निकलता है, आप कुछ ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जो सबसे वीरान है, मतलब एक डरावना माहौल आपको मिलेगा। क्या हो सकता है, आपने से कुछ लोग तो अनुमान लगाया होगा। सबसे महंगी चीज मेरे ख्याल में जो कब्रिस्तान है,
ऑल दोस वहां पे जो 6 फुट जमीन में सोया हुआ लोग विद ऑल दोस रिग्रेट्स इन लाइफ, टाइम पे कुछ काम नहीं किया, जो डिले किया, ऑल दोस अनएक्सिक्यूटेड आइडियाज, ऑल दोस जो क्रांतिकारी विचार वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, सिर्फ इस बात के, सिर्फ ये सोच के भाई लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो सब खत्म हो गया। मतलब अगर कोई भगवान कोई वर देता है, उनमें से एक को भी अगर जान वापस देता है ना, वो सबसे पहले चीख के चिल्लाए के यही बोलेगा, काश मेरे को एक दिन और मिल जाते, मैं अपने आप को जो साबित कर ले। मैं तो आपको बताऊं, टाइटैनिक 30 सेकंड की डिले की वजह से डूबा है। 30 सेकंड्स, मैं उसको पूरा पढ़ रहे थे, जो 30 सेकंड्स, अगर एकदम जैसे उन्होंने देखा है जो बर्फीली पहाड़, अगर वो 30 सेकंड डिले ना करते ना, शायद वो टाइटैनिक वो दुर्घटना में नहीं होते, वो सभी के सभी लोग बच जाते, शायद वो एक्सीडेंट भी होते, लोग मरने का चांस कम थे, क्योंकि वो किनारे तक जाने का ताकत उस शिप के अंदर होते। लेकिन ये गलती की, लेकिन आप ये गलती मत करो, क्योंकि बेटर लेट देन नेवर, वो सब कुछ पैराडाइम आप मन से हटा दो। आपको अब भी करना है, आज नहीं है, अब भी स्टार्ट करना है। आप विचार तो बदलो, सब कुछ आपको आसान लगेंगे, क्योंकि आपके सामने, टाइटैनिक के सामने जो बर्फीला पहाड़ थे, और आम आदमी के सामने एक मुश्किलों की पहाड़ होता है, ओके, एक मुसीबत की पहाड़ होता है। आप हर मुश्किल पहाड़, हर मुसीबत पहाड़ अगर हटा के जिंदगी में ऊंची उड़ान भरना चाहता है, आपको फॉरवर्ड मुबारक हो, फॉरवर्ड का जो ट्रेनिंग मुबारक हो, फॉरवर्ड का प्लेटफॉर्म मुबारक हो, हर वो प्रोडक्ट मुबारक हो, हर वो चीज आपको सफलता दे सकता है। तो इमेजिन, मैं आप जो कब्रिस्तान की जो बात किया, तो ये सबसे दैट ये मिस्टेक हमारे साथ होना नहीं चाहिए। सो बिफोर बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट the symmetry, let us prove ourselves, let us not leave anything to the chance. With that I think I have, मैंने आपका जो काफी टाइम ले लिया, तो I wish you all the best and hope अगर आप कुछ समझने के लिए, सीखने के लिए, if you are willing to learn a bit and change a bit, the whole world is open to you, the world of opportunity is open to you. So let us not wait for anything, let us not wait for anybody, let us start now. वो कहते हैं ना, strike the iron when it is hot, अभी बहुत hot है, because सिर्फ ये है, adaptation is the key. If you are willing to adapt, I think the whole world is waiting for people like you. All the best. Thank you.